दोस्तों ये है कैरियर कंपनी का स्प्लिट एसी का रिमोट और आज हम इसकी पूरी सेटिंग्स के बारे में जानेंगे। यहाँ पे हम एक एक करके एक एक बटन के बारे में पूरी डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले मैं दोस्तों आपको बता दूं कि मैं डिफरेंट टाइप के एसी के रिमोट के बारे में जानकारी लाता रहता हूँ और रिमोट की जितनी भी सेटिंग्स होती है उसको बताता रहता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहला जो बटन मिलता है वो स्विंग का मिलता है, यानी कि आपका जो फ्लैप है, फ्लैप जो कि नीचे से ऊपर चलता है, ऊपर से नीचे चलता है। आप जब इसे प्रेस करेंगे तो आपकी जो एसी है उसकी स्क्रीन पे आपको ऑन ऑफ का साइन दिखाई देगा। तो आप चाहें तो इसे ऑन कर दें, चाहे तो इसे ऑफ़ कर दें। ये जो स्टेप बटन है दोस्तों ये इसी से रिलेटेड होती है, यानी कि अगर आपको लगता है कि कंटिन्यूसली स्विंग नहीं करवाना है, किसी एक जगह पे ला करके उसे रोक देना है, तो आप स्टेप को यूज़ करिए। आप जिस डायरेक्शन में ला करके फ्लैप को रोकेंगे वहाँ पे ये रुक जाएगा, उसे आप उस जगह पे रोक सकते हैं। तो स्विंग और स्टेप बटन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे इंस्टा कूलिंग। दोस्तों एसी की जो रिमोट है उसकी मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है और जिसमें मैंने बताया कि टर्बो बटन होती है। टर्बो बटन होती है जो कि रूम को बहुत जल्दी कूल कर देती, बहुत जल्दी ठंडा कर देती है। इसकी वजह ये होती है कि अगर हम टर्बो मोड में चलाते हैं या फिर यहाँ पे जो टर्बो की जगह पे इंस्टा कूल बटन है, अगर इस मोड में चलाते हैं तो कंप्रेसर ऑन होने में टाइम नहीं लगता। एसी के साथ साथ तुरंत कंप्रेसर ऑन हो जाता है और बहुत ही जल्दी रूम को एसी जो है वो ठंडा कर देता है। बट ध्यान रहे दोस्तों, इस मोड में चलाने में आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो इंस्टा कूलिंग या फिर टर्बो बटन जो होती है वो इसके लिए होती है कि रूम को बहुत जल्दी से 2 से 3 मिनट में रूम को ठंडा बना देता है, ठंडा कर देता है, टेम्परेचर को बिल्कुल कम कर देता है। उसके बाद यहाँ पे एक साइन देख रहे हैं FC6, तो इसके बारे में हम जब इस बटन के बारे में बात करेंगे तब इसके बारे में मैं बताऊँगा। अभी नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं टेम्परेचर को कम ज़्यादा करने के लिए यहाँ बटन है नीचे, इससे हम टेम्परेचर को कम ज़्यादा कर सकते हैं, जो कि नॉर्मली आप सबको पता है। यहाँ पे मोड आता है, मोड के बारे में मैं बार बार बताता रहता हूँ दोस्तों कि यहाँ एसी में ज़्यादातर जो मोड होते हैं वो होता है कूलिंग मोड होता है, और जो है ड्राई मोड होता है, और फ़ैन मोड होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे मैं मोड दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो देखिए कूल मोड है, ड्राई मोड है और फ़ैन मोड है। यहाँ पे देखिए ऑटो हो गया, कूल मोड हो गया, ड्राई हो गया और फ़ैन मोड हो गया। तो जनरली ज़्यादातर जो एसी होती है उनमें 3 मोड होते हैं, इसमें 4 मोड है। इसमें ऑटो का भी दिया हुआ है। ऑटो यानी कि एसी खुद ब खुद एडजस्ट कर लेता है मोड की, वो रूम का टेम्परेचर क्या है उसके हिसाब से चलेगा। यहाँ पे ये कूल बटन है, यानी कि इसमें कूलिंग अगर आपको चाहिए तो आपको इसी मोड में चलाना होता है। ड्राई मोड में दोस्तों जब रेनी सीजन होता है, बरसात ज़्यादा होती है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है कमरे के अंदर, तब हम ड्राई मोड पे चलाते हैं। और यहाँ पे फ़ैन मोड जो है इसमें सिर्फ फ़ैन चलता है, कूलिंग नहीं होगी। सिर्फ जैसे कूलर के अंदर फ़ैन चलता है उसी तरह से यहाँ पे फ़ैन चलेगा, पर इसमें कूलिंग नहीं होती है। तो ध्यान रहे कि कई बार फ़ैन मोड पे लोग एसी को ऑन कर देते हैं और उसके बाद कहते हैं कि कूलिंग नहीं हो रही है। तो ध्यान दें कि आपका जो कूलिंग करने के लिए ये वाला मोड होना चाहिए, कूलिंग मोड होना चाहिए। तो मोड यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फ़ैन आता है दोस्तों। ये फ़ैन क्या है? ये फ़ैन जो ब्लोअर है, यानी कि एसी कितनी तेज़ से हवा फेंक रहा है उसकी स्पीड को यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। ये सबसे कम है, ये मीडियम हो गया, और ये सबसे ज़्यादा हो गया, ये मैक्सिमम हाई हो गया। तो इसमें क्या होगा कि आपका जो ब्लोअर है, यानी कि जो हवा फेंकने की स्पीड है वो यहाँ से कम ज़्यादा होती है। फ़ैन की स्पीड जो है, ब्लोअर की स्पीड जो है यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं फ़ैन बटन से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक बटन मिलता है टाइमर का। अगर आपकी एसी ऑन है तो आप ऑफ़ का टाइमर यहाँ से प्रेस करके लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए, या इस तरह से यहाँ से आप सेट कर सकते हैं कितने, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, कितनी देर में बंद होगा, 2.5 घंटे। तो यहाँ पे आप छोड़ सकते हैं, इतनी देर में एसी बंद हो जाएगी। और सेम अगर आपकी एसी ऑफ़ है, जब आपकी एसी, अभी क्योंकि मेरी एसी ऑन है, अगर मैं एसी को ऑफ़ कर देता हूँ तो उसके बाद जब मैं इसको प्रेस करूँगा तो ऑन होने का टाइमर लगा सकते हैं कि इतने देर के बाद जो आपका एसी है वो ऑन हो जाएगा। ये है दोस्तों वाईफाई से कनेक्ट करने के लिए। इसके लिए मैं दोस्तों अलग से वीडियो बना चुका हूँ, सिर्फ कि वाईफाई से इस कैरियर के एसी को कैसे कनेक्ट करते हैं उसके लिए मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं कि अगर आप इस रिमोट को वाईफाई से कनेक्ट करना चाहते हैं तो कैसे कनेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों ये जो है ये स्लीप मोड होता है। हर ज़्यादातर रिमोट में लिखा होता है स्लीप मोड, यहाँ पे लिखा नहीं है, साइन दिया हुआ है। ये तो मून का साइन है, ये स्लीप मोड होता है, यानी कि नाइट में आप इससे लगा सकते हैं। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपने जो है 21 टेम्परेचर किया हुआ है, स्लीप मोड पे लगा दिया, तो होगा क्या कि धीरे धीरे जैसे आपका रूम में ठंडा बढ़ेगा, कूलिंग बढ़ेगी,
तो टेम्परेचर जो है 21 से 22, 23, 24 तक अपने आप चला जाएगा। 24 पे जा करके 8 घंटे के बाद अपने आप जो है एसी बंद हो जाएगी। स्लीप मोड जो है वो दिन में यूज़ नहीं किया जाता दोस्तों, ये मोड जो है सिर्फ रात में यूज़ किया जाता है, ये है स्लीप मोड है। उसके बाद माई मोड क्या है दोस्तों, कि कोई भी सेटिंग आपको मान लीजिए मुझे ये सेटिंग चाहिए या मुझे ये सेटिंग्स चाहिए इस तरह की, इसको आप सेट करके उसके बाद माई बटन को अगर आप 10 सेकंड तक दबा के रखेंगे तो ये आपकी माई सेटिंग बन जाती है। यानी कि दोबारा आपको सेटिंग वही सेम सेटिंग करनी है तो सीधा आप एक बटन दबाएंगे, आपकी सेटिंग आपके सामने आ जाएगी। यहाँ डिस्प्ले की लाइट के लिए यहाँ बटन दिया हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे FC1, FC2, FC3, ये क्या है, जैसे कूलर और फ़ैन हम चलाते हैं तो उसमें नंबरिंग होता है ना दोस्तों, 1 नंबर पे चलाना है कि 2 नंबर पे चलाना है कि 3 नंबर पे, सेम यहाँ पे इस एसी के अंदर ऐसा एक मोड दिया हुआ है। FC1 सबसे लो होता है, उसके बाद FC2 तेज़ होता है, फिर FC3, FC4, FC5, इस तरह से हम जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। FC1 में सबसे कम बिजली कंजप्शन होता है, FC2 में ज़्यादा बिजली यूज़ होती है, FC3 में उससे ज़्यादा बिजली यूज़ होती है, FC4 में उससे ज़्यादा बिजली यूज़ होगी, फिर 5 में यूज़ होगी, और फिर लास्ट में यहाँ देखेंगे FC6 है, यानी कि टर्बो मोड, यानी कि इंस्टा कूलिंग, सबसे ज़्यादा बिजली इसमें यूज़ होगी। तो आप समझ गए होंगे 1 2 3 4 5 6 है, 1 पे कम बिजली यूज़ होगी और यहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज़ होगी। तो कूलिंग का भी वही हिसाब है, यहाँ पे कम कूलिंग करेगा, यहाँ पे ज़्यादा कूलिंग करेगा, यहाँ पे ज़्यादा कूलिंग करेगा, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा कूलिंग करेगा और बहुत फास्ट कूलिंग करेगा। तो इस तरह से दोस्तों इस रिमोट के बारे में पूरी डिटेल बताइए आपको। अगर कोई सेटिंग समझ में नहीं आती तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। वाईफाई से कैसे कनेक्ट करेंगे इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है।